सुमो नेंगी को ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि लास्ट टाइम नेंगी ने सुमो को गुआन शुन के क्लोज होते देखा था, तो वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही नेंगी ने कहा कि बोलना बंद करो, मैं वो समझ गया हूँ। सुमो सरप्राइज रह गया और कहने लगा कि और ऊपर से जैसा तुम्हें लग रहा है वैसी मेरी और जीजू की रिलेशनशिप नहीं है। नेंगी अपना काम करते हुए कि आई थिंक मुझे वो भी पता है। ये सुन के सुमो बहुत ही खुश हो गया और अपने ब्लैंकेट में जाके कहा कि तो फिर तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि मुझे अब नींद लेने की जरूरत है। ये सुन के नेंगी ने गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन कहा कि हाँ ठीक है। वो जो काम कर रहा था उसे बंद करके सुमो के पास बैठ गया और उसके ऊपर हाथ फिराने लगा ताकि सुमो को अच्छे से नींद आ जाए। सुमो ने कहा कि और मुझे कल और भी ज्यादा कपकेक खाने हैं। नेंगी उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे मना कर रहा हो, तो फिर सुमो उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज क्या मैं खा सकता हूँ। नेंगी भी मान गया कि हाँ ठीक है। फिर अगले सीन में नेंगी कंपनी में था और लो ब्लड शुगर के बारे में सोच रहा था। उसने डॉक्टर येइंग को फोन लगाया और पूछा कि लो ब्लड शुगर वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए, लॉलीपॉप, जेली, मिल्क कैंडी, चॉकलेट, ब्लैक शुगर या फिर रॉक कैंडी। डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज लेना चाहिए, मतलब कि पहले डॉक्टर को बोलने दो, खुद ही डॉक्टर मत बनने लगो। फिर अगले सीन में सुमो हॉस्पिटल के बाहर पार्क में बैठा था, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता हुआ अच्छे वेदर का मजा ले रहा था। फिर वो टाइम चेक करता है कि प्रेसिडेंट निंग जो हर रोज यहाँ पे टाइम से पहुँचते हैं, वो अभी किसी भी वक्त अपने क्यूटी के लिए लंच लेके आते होंगे। तभी किसी ने उसे शॉल से कवर किया। सुमो को लगा कि वो नेंगी है, लेकिन वो था जीजू। उसे देख के सुमो के चेहरे पे जो बड़ी स्माइल थी वो थोड़ी छोटी हो गई कि जीजू तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। जीजू उसके पास बैठता है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। सुमो ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बस मुझे ये लगा ही नहीं था कि हमारे मूवी स्टार के पास मुझसे मिलने आने का वक्त होगा। जीजू उसकी आंखों पर से बालों को हटाता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो चलो तुम्हारे वार्ड में वापस चलते हैं। उसने अपना हाथ दिया ताकि सुमो उसे पकड़ के खड़ा हो पाए। फिर उसने सुमो को एक मिल्क कैंडी दी कि अच्छे बच्चे के लिए ये एक रिवॉर्ड है। तो इस तरह से वो दोनों बातें करते हुए वार्ड में वापस आए, जहाँ पे निंगी ऑलरेडी पहुँच गया था और गुस्से में था कि लगता है कोई ऑलरेडी तुम्हारे लिए लंच ले आया है। जीजू और निंगी दोनों ही सुमो के लिए लंच बॉक्स लाए थे। अभी जीजू और निंगी के बीच में साइलेंटली महायुद्ध चल रहा था कि तुम हटो, वो मेरा लाया हुआ खाना खाएगा। सुमो ने दोनों लंच बॉक्स देखे जो एकदम ही फुल थे। वो उस महायुद्ध का शिकार नहीं होना चाहता था, तो उसने कहा कि आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं ये सारा खाना फिनिश कर दूंगा। वो जबरदस्ती स्माइल कर रहा था कि मुझे खाना खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। 20 मिनट के बाद उसने वो सारा खाना खत्म किया और एक बड़ी डकार मारी कि मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। लेकिन तभी वो दोनों उसके लिए चाय और मिल्क ले आए। निंगी चाय लाया और जीजू मिल्क। सुमो ने वो दोनों ड्रिंक ले ली और मिक्स कर दी। जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ उसने डकार मारते हुए कहा कि मुझे मिल्क टी पीना ज्यादा अच्छा लगता है।